अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। हम लोग जो है 9th स्टैंडर्ड यानी 9ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा, इसमें से जो है 3rd चैप्टर पाठा मूरु जेनु कुरुबर तायु काड़ू आनेय मगनु इस चैप्टर को कर रहे थे। इससे मैं पहले जो है पार्ट 3 कर चुका हूँ इसी लेसन का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेसन रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर हूँ, और पार्ट 3 में कृतिकार परिचय और मीनिंग्स, टिप्पणी बरेरी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स वो जो है तुमने एक्सप्लेन करके बता हूँ। वर्ड टू वर्ड पढ़कर भी हूँ और तुमने वर्ड टू वर्ड उसमें समझा कर भी हूँ। तो आज उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है, पार्ट 4, जो कि ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ऑलरेडी एक हमें डिस्कस करको ही। तो दूसरा आज हमें दूसरा क्वेश्चन से हमें डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सबसे पहले मिनट एक मिनट बच्चों। तो उधर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से और इधर आंसर सिंस विथ क्वेश्चन और आंसर उधर वो साइड में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तुमने शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे हमें। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवाल जवाबों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए, जो कि एक एक मार्क्स का सवाल जवाब ही है। तो ऑलरेडी इसमें का फर्स्ट 1 क्वेश्चन आंसर में पिछले क्लास में डिस्कस करके हूँ। आज दूसरे क्वेश्चन से हमें सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಬೈದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस में का दूसरा सवाल क्या है देखो। ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಬೈದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। ಜೇನು कुरुबास की जो माँ थी, जेनु कुरुबा की माँ जो गीता, आनेगे बैदागा, कभी कभी वो हाथी का बच्चा जो है शिवा उसको बहुत सताता, बहुत टीटले कामा करता, तो उसको डांट देती थी। डांट देने के बाद याव रीति किस तरह से दोबारा उसके साथ जो है उन्हें इकराम उसके साथ रहम से पेश आती थी, किस तरह से पेश आती थी। डांटने के बाद फिर किस तरह से उसके ऊपर रहम से पेश आती थी। ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಬೈದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। तो ಜೇನು ಕುರುಬಾ की माँ जेनु कुरुबा की माँ जब डांटने के बाद उस हाथी के बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करती थी घर को। तो सेम क्वेश्चन उधर क्वेश्चन विथ आंसर है। हाँ, ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಬೈದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್। ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಬೈದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। तो आंसर क्या लिखती हूँ तुम्हें। ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದು ಅನಂತರ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬೈದೆನ ಕೂಸೆ ರಾಜಾ ಎಂದು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು। तो किस तरह से उन्हें दोबारा उसके साथ डांटने के बाद किस तरह से रहम से पेश आती थी। तो ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿ, ಜೇನು कुरुबास की जो माँ थी गीता, उन्हें आनेगे हाथी को ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದು, बहुत बुरी तरीके से डांटने के बाद, ಬೈದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ बुरी अंदाज से उसको डांटने के बाद, क्योंकि उन्हें बहुत तंग करता था इसलिए उसको डांट लगाती। तो डांटने के बाद यानी अल्डाने के बाद अनंतरा फिर उसको अಯ್ಯೋ अಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬೈದೆನ, ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ತುझे डांट डली ना, ಕೂಸೆ बच्चे राजा ಎಂದು
उसके साथ मम्मला मरगुतिदಳು, दोबारा उसके साथ रहमदिली से पेश आती थी। अयो राजा, अयो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे डांट डाली क्या, अगर को डांटने का अच्छा डांटने का डांट डाल को बाद में दोबारा उसको प्यार से एक रहम से उसके साथ पेश आती थी। ओके, डांटने के बाद किस तरह से पेश आती थी, गीता यानी जेनुकुरुबा की ताई का, तो यहाँ पे गीता उस औरत का नाम गीता है ना, तो गीता किस तरह से उस हाथी का बच्चा शिवा के साथ पेश आती डांटने के बाद। तो डांटने के बाद उसे, तो द मेन आंसर इज दिस वन, अಯ್ಯೋ ಕೂಸೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಬೈದೆನ ಕೂಸೆ ರಾಜಾ ಎಂದು मम्मಲ मरगुतिदಳು। अयो अयो बच्चे, मैं तुझे डांट डाली क्या राजा, अगर कोई इस तरह से दोबारा उसके साथ रहमदिली से पेश आती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಗೀತಾ ಮರಿಯಾನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗದರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, गीता मरियानेಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ गदरी बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। गीता जो है जेनुकुरुबा की ताई का तो भी होने च, गीता का तो भी होने च। गीता मरियानेಗೆ उस हाथी के बच्चे को शिवा को ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से गदरी डांट कर बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, अखल बोलती, किस तरह से उसको डांट लगाकर अखल बोलती थी। कौन, गीता। मरियाने का तो यहाँ हाथी का बच्चा कौन है, शिवा। शिवा को सताता रहता तो उसको डांट लगाने के बाद किस तरह से अखल बोलती थी। गीता मरियानेಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗದರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। सो सेम क्वेश्चन, गीता, so what we are discussing in the textbook here, गीता मरियानेಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। थर्ड क्वेश्चन, इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विथ आंसर ये साइड। गीता मरियानेಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ गदरी बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। सो जवाब है उसका आंसर है, गीता जो है किस तरह से अकल बोलती का, तो उस तरह आंसर अब शुरू हो रहा है। ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೋ, ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌದೆ ಸೋಟಿನಿಂದ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಡುವೆ ಎಂದು ಮರಿಯಾನೆಗೆ गीता गदरी बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। तो दोबारा आंसर पढ़ता हूँ, देखो कुछ आंसर इस तरह से लिखना, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕು, ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌದೆ ಸೋಟಿನಿಂದ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಡುವೆ ಎಂದು मरियानेಗೆ गीता गदरी बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। मतलब इसका मतलब ये है, तो जवाब में ऐसा लिखना, जो उन्हें किस तरह से डांट लगाकर अखल बोलती गीता का, तो इस तरह से नानू, मैं जो है, निन्ना अम्मा, मैं जो है तेरी माँ हूँ। नानू निन्ना अम्मा किससे बोलती थी, सो शिवा से गीता बोलती थी, सो यानी जेनुकुरुबा की ताई का तो भी होने चाहिए, गीता का तो भी होने चाहिए, किससे बोलती थी, शिवा उस हाथी के बच्चे को बोलती, मैं तेरी माँ हूँ, नीनू तू ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕು, मेरी बात सुनने को, ನನ್ನ ಮಾತು मेरी बात ಕೇಳೋಕು, सुनने को, हठ ಮಾಡಿದರೆ मेरे बात सुने नहीं सका, जिद करया तो तू सौदे सोटिनिंदा, तुझे चमचे से नहीं तो लकड़ी से लेको पिटाई करती हूँ, बारिश ये बिड़ुवे, तेरी पिटाई कर डालता हूँ चमचे से या स्टिक्स लेको ಎಂದು इस तरह से मरियानेಗೆ उस हाथी के बच्चे को, शिवा को, गीता जो है गदरी डांट लगाकर बुद्धि ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, अखल बोला करती, इस तरह से डांट लगाकर शिवा को अखल बोला करती। मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू मेरी बात सुनने को जिद पे आ गया तो मैं तुझे लकड़ी से या चमचे से लेकर खूब तेरी पिटाई कर दूंगी करको, इस तरह से उसको डांट लगाकर अखल बोला करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ನೀಡಿದ प्रतिक्रिया ಏನು। मतलब चौथा सवाल का मतलब है 1 मार्क का, ये भी ಒಂದು वाक्य का, आने कಣ್ಣಲ್ಲಿ, हाथी के आंख से
ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ पानी आने की वजह गीता नीडिदा गीता उसके बारे में क्या बोलती है प्रतिक्रिया एनु पानी यानी आंखों में पानी आ रहा अगर को जब आथर बोलती हैं अब्दुल रशीद साहब शिवा के आंखों से तो उसकी वजह क्या बोलती है उन्हें गीता किस वजह से उस आती के बच्चे के आंख में आंसू आ रही पानी आ रही कर को बोलती है उसकी वजह क्या देती है उन्हें तो सेम क्वेश्चन नीडिद प्रतिक्रिये ಏನು ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ गीता ನೀಡಿದ प्रतिक्रिया ಏನು सेम क्वेश्चन ओके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशंस का क्वेश्चन के साथ आंसर का सेम तो उसका जवाब इस तरह से लिखना है क्या उन्हें देती है वजह का तो ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ सो ಅದಕ್ಕೆ उसे ಅದರ ತಾಯಿಯ उसके माँ का ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು उसको उसकी माँ की याद आई होगी ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಆನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ हाथी के आंख में आंसू आ रही नीरू बरुत्तिरुವುದಕ್ಕೆ पानी आ रहा है करको गीता प्रतिक्रिಯಿಸುತ್ತಾಳೆ गीता जो है इस तरह से रिप्ले बोलती है रिप्लाई क्या वजह देती है उन्हें गीता क्यों उसके आंखों में पानी आ रहा है तो एक ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪು उसे जो है उसकी माँ की जो है याद आ गई है ನೆನಪು ಆಗಿರಬೇಕು उसे शिवा को उसे उसकी माँ की याद आ चुकी है ಎಂದು करको आने कಣ್ಣಲ್ಲಿ शिवा की आंखों में पानी आ रहा है बरुत्तिरुವುದಕ್ಕೆ गीता प्रतिक्रिया इस तरह से गीता कुछ रिप्लाई देती है जब अब्दुल रशीद साहब बोलते हैं क्यों इसके आंखों में आंसू आ रहा है तो देख उसे क्या तो इन्फेक्शन होगा क्या आंखों में तो ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಾಗಿರೋ से उसकी माँ की याद आई होगी इसलिए वो आंखों से पानी काट रहा है को बोलती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन्स ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗನೊಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇಮ್ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗನೊಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು मतलब जेनु कुरुबास का जो जेनु कुरुबा के जो गीता है ओके वो गीता उन्हें उसका बेटा है मगनोब्बा उसका एक बेटा वो साहूकारर अंगड़ी वो साहूकार की जो दुकान है यानी एक यजमान की एक दुकान के पास एक ही होगुतिದ್ದನು किस लिए जाया करता था एक शॉप के पास उसका बेटा जो जेनु कुरुबा की जो गीता है उसका बेटा था दो बेटादां थे सगे बेटादां में जो इंसान के बच्चे हैं वो ओके तो दो बेटादां में एक बेटा किस लिए उन्हें बार बार दुकान के पास जाया करता किस वजह से साहूकार के एक दुकान के पास जाया करता वजह क्या है तो सेम क्वेश्चन ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗನೊಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗನೊಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು तो आंसर लिखना ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗ ಮೊಬೈಲಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಹುಕಾರರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಜೇನು कुरुबास के गीताड़ा मगा गीता का बेटा जेनु कुरुबा है ना उनके गीता का बेटा जो है मोबाइल की जो है बैटरी को चार्ज ಮಾಡಿಸಲು मोबाइल की बैटरी को चार्ज कराने के लिए साहूकारर अंगड़ी के यजमान के ये साहूकार के दुकान के पास वो जाया करता होगुತ್ತಿದ್ದನು साहूकार के दुकान के पास जाया करता ताकि उसकी मोबाइल की बैटरी जो है ख़त्म हो चुकी है तो उन्होंने जंगल इलाके में रहते वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं थी उनको इलेक्ट्रिसिटी की है ना तो वो पास के करीबी गांव के कोई जो साहूकार आदमी है तो दुकान वगैरह रख लेखी तो उन्होंने पर बैटरी चार्ज को 5 रुपये से चार्ज करके क्या करते देते तो इसलिए वो दुकान के पास खेल को बैटरी की चार्ज ख़त्म कर डालता तो उसका एक बेटा तब उस मोबाइल की बैटरी को चार्ज कराने के लिए साहूकार के दुकान के पास जाया करता सो द आंसर इज ಜೇನು ಕುರುಬರ ಗೀತಾಳ ಮಗ ಮೊಬೈಲಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಹುಕಾರನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಜೇನು कुरुबास के गीता का बेटा जो था मोबाइल की जो बैटरी को चार्ज ಮಾಡಿಸಲು चार्ज कराने के लिए साहूकार अंगड़ी होगी साहूकार के दुकान के पास जाता अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न 6
ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಶಿವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। आने मरीगे शिवा ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? मतलब इसका मतलब क्या है? आने मरीगे उस हाथी के बच्चे को यानी शिवा को शिवा को नाम दिए सो कौन ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? उस हाथी के बच्चे जो गीता पाल रही थी अपने बेटे से बढ़कर, तो बेटे का नाम जो शिवा करको, उस हाथी का नाम शिवा करको कौन दिए सो? आने मरीगे शिवा ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? उस हाथी के बच्चे को शिवा करको नाम दिए वाले कौन? किसने नाम दिया उसको शिवाज करको? सो सेम क्वेश्चन, आने मरीगे शिवा ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? उस हाथी के बच्चे को शिवा करको नाम दिए सो कौन? ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರು ಸಾಹೇಬರು ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಶಿವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವರು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ फॉरेस्ट के रेंजर ऑफिसर साहब जो हैं, फॉरेस्टिना जो ऑफिसर साहब हैं उनको रेंजर बोलते हैं. फॉरेस्ट के ऑफिसर साहब जो हैं उन्होंने आने मरीगे इस हाथी के बच्चे को शिवा ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು. शिवा करको नाम रखे. फॉरेस्ट के रेंजर ऑफिसर जो थे उन्होंने इस एलिफेंट को शिवा करको नाम दिए. कौन नाम दिएगा? तो फॉरेस्ट के रेंजर साहेबरू करको लिखना. फॉरेस्टिना रेंजर साहेबरू, फॉरेस्ट के ऑफिसर साहब जो ही रेंजर करते हैं ऑफिसर्स, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आती नहीं उनको बोलती फॉरेस्टिना रेंजर करको. तो उन्होंने फॉरेस्ट के जो प्रोटेक्शन के वास्ते करको गवर्नमेंट से अपॉइंट करको रखो रहती. तो वैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के एक ऑफिसर जो है उस हाथी को जो है शिवा करको, उस बच्चे का नाम शिवा करको देते सो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆನೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತಾ ಯಾವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? क्वेश्चन नंबर 7 again. आने शिवನ ಬಗ್ಗೆ गीता ಯಾವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? यानी हाथी जो शिवा है उसके बारे में उसके लेकर गीता जो है ಯಾವ ಆಸೆ कौन सी आस उन्हें रखले को है? इಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, कौन सी आस को उन्हें रखी है? आने शिवನ ಬಗ್ಗೆ हाथी जो शिवा है उससे लेकर गीता जो है क्या आस रखी है? ಯಾವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, किस आस को उन्होंने रखी है? ಶಿವನ सेम क्वेश्चन. आने ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ गीता ಯಾವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? आने उस एलिफेंट शिवा के लेकर गीता जो है कौन सी आस रखी है? ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಗೀತಾ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. तो आंसर इज ಶಿವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಗೀತಾ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. तो कौन सी आस रखिएगा? तो शिवा को बड़ा कर को बेलेसी, शिवा को बड़ा कर को, अब बच्चा है बड़ा कर को, दोड्डा बड़ा सा पट्टदाने अंबारी ढोने वाला हत्ती बनाना, दसरा का हत्ती बना को माड़िए बना करी तानु सायबेकु, उसको पट्टदाने यानी अंबारी ढोने वाला हाथी बना कोश में मरना कने की एंबा आसियनु, कने की आस को गीता जो है रखी हुई है, इरिसिಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. कौन सी आस रखो है गीता का? तो उस शिवा को में ग्रोन अप करना, बड़ा करना सबसे पहले, उसके बाद पट्टादाने बनाना, अंबारी ढोने वाला दसरा में अंबारी ढोने वाला दसरा का एलिफेंट बना को बाद में वही मरना करने की आस जो है गीता की है. शिवा को लेकर कौन सी आस गीता रखी है? तो मैं इसे अच्छे से बड़ा कर को बाद में पट्टादाने बना को अंबारी ढोने वाला हत्ती बना को दसरा में, फिर उसका जो है मैं बाद में मरना करने की आस गीता रखो है. सो ये वो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 7 क्वेश्चंस हमें डिस्कस करें. 7 क्वेश्चन की ईच वन कैरी 1 मार्क, जो इस तरह से तुमना 7 मार्क्स मिलती. अब नेक्स्ट जो आता मीन 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. अगला मीन ई में तो देखो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उधर टेक्स्ट बुक विथ आंसर है. तो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 22 के इसमें आती. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में 3 या 4 सेंटेंस में जवाब दीजिए. उत्तर लिखिए, जवाब लिखिए, जो कि 2-2 मार्क्स का है. थोड़ा लेंथी आंसर. ईच क्वेश्चन कैरी 2-2 मार्क्स, यानी 3 क्वेश्चन ही 3 2 6, 3 क्वेश्चन हर एक को 2-2 मार्क्स, तो 6 मार्क्स के ये हैं. ओके, तो ये 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ. थोड़ा लेंथी आंसर लिखना.
ये इसको रिवार्ड्स भी वैसा मिल रही, 2 मार्क्स दे रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इनका टेक्स्ट बुक में देखेंगे। प्रश्न 1, ಗೀತಾ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು? तो क्वेश्चन नंबर 1, ಗೀತಾ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು? गीता जो है अम्माळम्मा के पास आने शिवना बग्गे उस हाथी शिवा के बारे में ಏನೆಂದು क्या कर को रिक्वेस्ट कर रही थी, ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು। क्या कर को अम्माळम्मा एक गॉडेस जो कि मानते सो कौन, जो जैन कुरुबास कम्युनिटी वाले मानते सो भगवान। तो उस भगवान गॉडेस के पास क्या उन्हें पूछ ली थी, क्या मन्नत कर ली थी आने शिवा के बारे में? जो एलिफेंट का बच्चा जो उन्हें पाल रही थी शिवा, उसके बारे में उन्हें क्या उस भगवान से मांग करी थी? गीता अम्माळम्मा, गीता जो है अम्माळम्मा भगवान के पास आने शिवना बग्गे, आने जो हाथी का बच्चा जो शिवा उन्हें पाल रही थी उसको लेकर क्या कर को भगवान से प्रार्थना की थी, ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು। सेम क्वेश्चन गीता अम्माळम्माನಲ್ಲಿ, गीता जो है अम्माळम्मा भगवान के पास आने शिवना बग्गे, आने शिवा को लेकर क्या कर को उन्हें प्रार्थना की थी, क्या कर को उन्हें उस भगवान के पास मांगी थी? कावेरी नदिಯ ತೀರದ, तो जवाब इस तरह से लिखो, कावेरी नदिಯ ತೀರದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರುವ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರುವ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ಜೇನು ಕುರುಬರ ದೇವರು। ಗೀತಾ ಆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು। 2, ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು यहाँ तक ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು। यहाँ तक तो उन्हें क्या पूछ ली थी भगवान के पास जाकर? देखो यहाँ पे है कावेरी नदी, या कावेरी नदी के तीರದ किनारे पर, कावेरी नदी के किनारे के काडिनೊಳಗೆ जंगल के अंदर इरुवा अम्माळम्मा, रहने वाली अम्माळम्मा। कावेरी नदी है तो उस जंगल, उस नदी के किनारे एक जंगल है, उस जंगल के इलाके में अम्माळम्मा का टेम्पल है, मंदिर है। तो वहाँ ಜೇನು ಕುರುಬರ ದೇವರು, वो ಜೇನು ಕುರುಬ जो मानती वो भगवान है, उस भगवान को गीता आ देवर बलिगे, उस गीता जो है उस भगवान के पास ಒಬ್ಬಳೇ होगी, अकेली जाकर उस भगवान के पास, जो मंदिर के पास जाको आने मगरन, उस हाथी के बेटे को यानी शिवा को बदुकिसी, बचा कर दियो और दೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು बिड़ो, और उसके बड़ा करने दियो, उसे बचा को बड़ा करने दियो, ऐसा बनाओ। उस बाद में ದೊಡ್ಡದೊಂದು एक बड़ा सा एक हरकेಯನ್ನು, मन्नत को मैं पूरा करती हूँ, मन्नत को, मेरी मन्नत को पूरा, बड़ा एक मन्नत, बड़ा एक न्यास करने को पूरा करती हूँ, ತೀರಿಸುವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, इस तरह से मांग लेते, इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते। तो गीता अम्माळम्मನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು, जो है गीता अम्माळम्मा भगवान के पास शिवा को लेकर क्या कर को प्रार्थना करी थी? तो सबसे पहले वो कावेरी नदी के किनारे पर जंगल में उस भगवान का मंदिर है, ये जो जैन कुरुबास मानती सो कुलदेव है। ओके, तो इन्हों जो है यहाँ पर गीता जो है अकेली खुद जो है, अकेली खुद उस मंदिर के पास जाती है, जाको मुझे इस बच्चे को बचा को बड़ा करने दियो, मैं एक बड़ा सी न्याज, एक मन्नत पूरा करती हूँ, इस तरह से उन्हें भगवान से प्रार्थना करती है। ओके, ये हुआ आंसर 2 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, 3-4 वाक्य का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ? आने लंबोदरा तीरिकोंडद्दु हेगे, हाथी जो लंबोदरा है उन्हें किस तरह से मर गया, हेगे तीरिकोंडिद्दु। आने लंबोदरा, एलिफेंट जो था लंबोदरा, जो कि इनको पालने के वास्ते दी है, किसे? गीता और उसके हस्बैंड को, राजेंद्र के बाद आया सो। तो लंबोदरा हाथी किस तरह से मर गया, तीरिकोंडद्दु हेगे, तीरिकोंडद्दु तो मर गया सो कैसे? सो सेम क्वेश्चन, आने लंबोदरा क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का विथ आंसर, ये टेक्स्ट बुक के खाली क्वेश्चन ही इधर उसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। आने लंबोदरा तीरिकोंडद्दु हेगे, हाथी जो लंबोदरा था किस तरह से मर गया, किस तरह से गुजर गया? तो आंसर उत्तर इस तरह से लिखो, आने लंबोदरा ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ ಒಂದು ರೌಡಿ ಆನೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಅದರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾಡು ತೂಸುಗಳನ್ನು ತೂರಿಸಿದ್ದ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಕಾಡು ತೂಸುಗಳಿಂದ ಅದು ನರಳುತ್ತಿತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ವ್ರಣವಾಗಿ ಅದು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು,
ಕೊನೆಗೆ ಅದು ರಣವಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? जो हाथी जो लंबोदरा था मर गया सो कैसा का, तो आने लंबोदरा जो हाथी जो था लंबोदरा ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದ जंगल में जो था एक ಒಂದು रौडी आने एक रौडी एलिफेंट उन्हें एक जंगल में जो था एक रौडी एलिफेंट के सका लंबोदरा उन्हें ಒಬ್ಬ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ एक ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ जो था ಅದರ ಶರೀರಕ್ಕೆ उसके बॉडी में हलವು काड़ू तूसीगल एक प्लांटर का तो एक बगीचे का एक बाग का मालिक उन्हें क्या कराया था, इन्हें एक रौड़ी हत्ती ने कब मिले तब आना, फसलों को नुकसान करना, जानवरों को नुकसान करना, ऐसा धांधला हल्ला गुल्ला मचाना करता था हत्ती। तो उन्हें क्या कराया था, वो बगीचे का जो मालिक था प्लांटर, उन्हें इसके जिस्म में काड़ू तूस एक किस्म की चीज़ आती जंगली की चीज़ा, ओके, वो चुबो डाला था उसके बदन में, उस पेट में कैसा का कर डाला था। तो इससे सायुवरेगू मरे तक भी वो लंबोदर हाथी जो है ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿದ್ದ उसके पेट में जो चले गए थे काड़ू तूसु ये किस्म के चीज़ा, तो उसे नरಳುತ್ತಿತ್ತು, उससे जो है तड़प तड़प कर ಕೊನೆಗೆ वो जख्म होको ಕೊನೆಗೆ ರಣವಾಗಿ आखिर में उस जख्म हो जाको ಅದು ತೀರಿ ಹೋಯಿತು, जख्म भर जाको जख्म हो जाको ने मर गया, यानी आखिर तक वो उससे जो है दर्द से परेशान होते होते ज़ख़म बड़ा होको आखिर में वो मर गया। तो आने लंबोदरा मर गया कैसा का, तो सबसे पहले ಇದೊಂದು रौडी आने एक बहुत ही हल्ला गुल्ला मचाने वाला जंगली हाथी, इससे जो बहुत लोग परेशान हो गए थे, कैसा तो इसका काम तमाम करना को। तो पास के एक प्लांटर जो बगीचे का मालिक था उन्हें इसके पेट में वो काड़ू तूसू जैसा का कर डाला, तो मरे तक भी उसके वजह से उन्हें तड़प तड़प को जो है ज़ख़म को लास्ट में उन्हें दम तोड़ा लिया। सो दिस इज़ द आंसर। जो प्रश्ನೆ 3, ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿದಾಗ ಗೀತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಿದಳು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿದಾಗ ಗೀತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಿದಳು? आने लंबोदरा हाथी जो लंबोदरा था तीरिदागा जब उन्हें मर जाता है तो गीता जो है याव रीति किस तरह से गीता जो है उन्हें गमगीन हो जाती है, किस तरह से दुख भरी सी हो जाती है, किस तरह से गमगीन हो जाती है उन्हें, याव रीति दुःखिसिदಳು किस तरह से गमगीन हो गई, किस तरह से गमगीन याव रीति दुःखिसिदಳು। ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿದಾಗ ಗೀತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಿದಳು? तो सेम क्वेश्चन, आने लंबोदरा तीरिदागा गीता ಯಾವ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಿದಳು, किस तरह से लंबोदर हाथी मरा तो गीता जो है बहुत ही गमगीन हो गई। तो आंसर उसका, ಆನೆ ಲಂಬೋದರ ತೀರಿದಾಗ ಗೀತಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಅತ್ತಿದ್ದಳು. ದೇವರೇ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದುದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತ ಎಂದು ಯಾರೋ ಬೈದಾಗ ಅವಳ ದುಃಖ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। ओके, किस तरह से उन्होंने गमगीन हो गई, किस तरह से उसने अपनी नाराज़गी जताई जब लंबोदरा हाथी मरया। तो आने लंबोदरा हाथी लंबोदरा जो है तीरी होता है, जब जो मर जाता है लंबोदरा हाथी, गीता क्या करते, तलेया मेले अपने सर के ऊपर मण्णेरचिकोंडु अपने सर के ऊपर मट्ठी डालने को, ऐसे सर के ऊपर मट्ठी डालने को हुच्ची अंते दीवानी सका रोती है, अत्तिदड़ू सर के ऊपर मट्ठी डाले को ऐसा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोती है। बाद में देवरे भगवान ये केट्टा मनुष्य इस बुरे इंसानों से, मनुष्यरिंद इन बुरे इंसानों से आनेಗಳನ್ನು हाथी को काड़ू कुरुबरನ್ನು इस हाथी को इस खराब इंसानों से, ये केट्टा मनुष्यरिंद इन खराब इंसानों से हमना हाथियों को और काड़ू कुरुबरन और हमारे कम्युनिटी के लोगों को, हाथियों को और हमारे कम्युनिटी के लोगों को बचा इस खराब इंसानों से ಎಂದು इस तरह से अल्ली ಸೇರಿದವರಿಗೆಲ್ಲ वहाँ पे कौन कौन जमा थे उनको सभी जो है हिड़ी शाप हाकिदಳು, बद्दुआ करते हुए उसने चिल्ला कर रोई थी। ನೀವು और कौन की तब उठको, ನೀವು ಅವನನ್ನು तुम्हें उसे ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, तुम्हें उसे बराबर नहीं देख ले सोचे से ಅವನು ಸತ್ತ उन्हें मरगा
ಎಂದು ಯಾರೋ ಬೈದಾಗ कौन की डांटे तो ಅವಳ दुख उसका गम जो है ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು उसका गम इन जो है और भी ज़्यादा हो गया और उबुक उबुक को रोले को और चिल्लाने लगी। यानी आने लंबोदरा जो मरने के बाद गीता जो किस तरह से गमगीन हुई कर को लिखना। तो सबसे पहले आने लंबोदरा जो जब मर जाता है तो सर के ऊपर उन्हें मट्ठी डाले को ज़ोर ज़ोर से दीवानी का चिल्ला को रोती है और साथ में है भगवान इस बुरे इंसानों से हमारे हाथियों को और हमारे कम्युनिटी के लोगों को बचा और यहाँ के लोगों का ऐसा हो सत्यानाश हो वो हो, इस तरह से बददुआ डालती है। और उतने में कौन की जो है तुम्हें उसे सीधा देख लेनी कर मर गया कर बोले तो उसका और भी गम ज़्यादा हो को और बुक को उन्हें रोने लगती है। तो इस तरह से वो गमगीन हो गई। तो 3 क्वेश्चन आंसर से 3 भी मैं डिस्कस करको 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಮೇಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमले में जवाब लिखिए। ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು? ಜೇನುಕುರುಬಾಸ್ की माँ जो है उस हाथी के बच्चे को किस तरह से पाल रही थी। जेनुकुरुबरा ताई, जेनुकुरुबास की माँ जो है गीता आने मगनन उस हाथी के बच्चे को किस तरह से पाल रही थी। ಹೇಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು। तो ये 4 मार्क्स का है। 8-10 वाक्य देखो 8-10 वाक्य 8 या 10 जुमले में लिख रही। इसके वास्ते रिवार्ड भी तुमने 4 मार्क्स मिल रही, हर सवाल के 4 मार्क्स। ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8 ಅಥವಾ 10 वाक्य नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमले में जवाब दीजिए। तो इसके रिवार्ड्स भी तुमना जो है 4 मार्क्स मिल रहे हैं हर सवाल को। ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ, ಜೇನುಕುರುಬಾಸ್ की माँ जो है आने मगनನ್ನು हाथी के बच्चे को ಹೇಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು, किस तरह से पाल पोसी। तो सेम क्वेश्चन जो इधर क्वेश्चन विथ आंसर, ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ आने मगनನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು। तो अब ये पढ़ता हूँ मैं, आंसर उसका जवाब देखो इस तरह से लिखना। ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬದ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಮಗನಂತೆ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು। ಆಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಆನೆ ಮಗನಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲು ರಾತ್ರಿ 2 ಸಲ ಏಳುತ್ತಿದ್ದಳು। ಅದರ ಕಕ್ಕ ಬಳಿದು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದಳು। ಹಗಲು ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು। ನಡೆಯುವಾಗ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ ನೋವುಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಳು। ಅದು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಸೊಂಡಲಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದು ತನ್ನ ಹರಿದ ಶರ್ಟಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿ ಶುಚಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು। ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ2 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು। ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು। ಅದು ಕುಡಿಯದೆ ಉಗಿದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದು ಅನಂತರ ಮರಗುತ್ತಿದ್ದಳು। ಹೀಗೆ ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ ಆ ಆನೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಮಗನಂತೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು। मतलब अब वो हाथी के बच्चे को किस तरह से टेक केयर कर रही थी, पाल रही थी। कौन? ಜೇನುಕುರುಬಾಸ್ की माँ यानी गीता उस शिवा को किस तरह से पाल रही थी। ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ಮಾಕು जो गवालिया है 2 ತಿಂಗಳು 2 महीना भी नहीं भरा हुआ है ತುಂಬದ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು इस हाथी के बच्चे को, यानी माँ को जो गवालिया, माँ उसकी मर गई, कोई से बंदूक से गोली से मर गई उसकी माँ, तो अभी भी उसके 2 महीने नहीं भरे। ऐसे बच्चे को ಜೇನುಕುರುಬರ ತಾಯಿ, ಜೇನುಕುರುಬಾ की माँ जो गीता जो है मगनंते अपने बेटे जैसा पालती है, साकुतिद्दಳು अपने बेटे जैसा पालती है। और आके और वो गीता जो है रात्रि सरियागी रात में सीधे तरीके से निद्रे ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, रात में सीधे तरीके से नींद भी नहीं करती थी उसको लेकर। आने मगनिगे क्यों कहते हो, उस हाथी के बच्चे को हसुविना हालू, गाय का दूध को गर्म कर को
पिलाने के वास्ते कुड़िसलु बॉटल में रात्रि 2 सಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು। रात में 2 बार उठती थी उस हाथी के बच्चे को रात में दूध गर्म करको पिलाने के वास्ते। और साथ में क्या करती, अदर कक्का बलिदो, और उसका जो पॉटी करे रहता है, उन्हें गोबर लिपे रहता है, उसे सब उठा को क्लीन करती थी। तेगेयलु मत्तों में उसे 1 बार उठती थी, 2 बार उस हाथी को दूध, गाय का दूध गर्म करको बोतल में पिलाती थी, और 1 बार उठ को उसका जो गोबर पॉटी करे रहता उसे उठा को पाक करको क्लीन करती थी। इस तरह से 3 बार उठती थी। और हगलू और डे भी होता ಅದರ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು, उसका जो मूवमेंट्स उन्हें कैसा है, क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व करती चलती, गमनिಸುತ್ತಿದ್ದಳು। और डे के टाइम में भी, सुबह के वक्त में भी उसका मूवमेंट्स कैसा है, क्या कर रही है, उसके ऊपर निगाह रख को रहती थी। ನಡೆಯುವಾಗ अगर वो चलते चलते ठोकर लगी तो, मुग्गरिಸಿದರೆ उसे ठोकर लगी तो ನೋವು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಳು, इसे तकलीफ पहुंचता, इसे दर्द होता, वैसा उन्हें ये करती थी। अदु और वो शिवा जो है धूಳಿನಲ್ಲಿ आटवाड़ी, मिट्टी में खेलकर सोंडलिगे मಣ್ಣು ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ, उसके ट्रंक को, उसके जो है सोंड को जो है मट्टी लगा लिया तो मट्टी में खेल को, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದು, उसे डांट लगाकर, शिवा को डांट लगाकर, तन्ना हरिद शर्टनिंदा, अपने जो फटे हुए शर्ट के कपड़े से, वरेसी उज्जी, उसको जो है मिटा को, उसको लगड़ को मिटा को जो है उसके सूंड को क्लीन करती थी, शुचु ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು। और बिसी ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ, उतना ही नहीं, पानी गरम करको दिनಕ್ಕೆ 2 बार, दिन में 2 बार उसको स्नान ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, दिन में 2 बार उसको पानी गरम करको नहलाया करती थी। किसको, शिवा को, गीता। और हालिನಲ್ಲಿ और दूध में रागी अंबली ಮಾಡಿ, रागी का अम्ली बना को कुड़िಸುತ್ತಿದ್ದಳು, रागी का अम्ली बना को दूध में देखो उसे पिलाती थी। ಅದು ಕುಡಿಯದೆ, अगर वो नहीं पिए सका, उगिदरे थूकदले तो शिवा ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದು, बहुत बुरी तरीके से उसे डांट लगाकर, अनंतर फिर उसको मरायो मैं तुझे डांट दली क्या, ऐसा ऐसा कर को उसके साथ मरगुತ್ತಿದ್ದಳು। ಹೀಗೆ इस तरह से जेनु कुरुबा ताई, जेनु कुरुबा की जो माँ थी गीता, उस हाथी के बच्चे को, आनिया मरियन्नु, वो हाथी के बच्चे मगनंते, अपने बेटे जैसा जो है, ताइया ममतेयन्नु, अपने बेटे जैसा माँ की ममता को देकर उस हाथी के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती थी। तो ये हुआ किस तरह से उस हाथी के बच्चे को वो माँ जो है पाल पोस कर बड़ा करती, किस तरह से पाल पोस रही थी। तो माँ को जो गवा लिया था, उन्हें 2 महीने का बच्चा भी नहीं था, तब ये गीता उसको पालना, अपने बेटे जैसा पालना शुरू करी। और उसको रात में नींद तक भी सीधा नहीं करती थी गीता, क्योंकि उसको रात में 2 बार गाय का दूध गर्म करा को उसको पिलाया करती, इसलिए 2 बार उठती। और 1 बार उठती क्योंकि उन्हें जो पॉटी करे रहता है, गोबर करे रहता है, उसे उठा को क्लीन करने के लिए उसे 1 बार उठती। और दिन में भी होता जो उन्हें कैसा कर रहा, मूवमेंट कर रहा, ये सब उसके ऊपर निगाह रख कुछ रहती। अगर वो चलते चलते ठोकर लगा तो इसे खुद लगा हो ठोकर, इस तरह से पेन उन्हें फील करती थी। और उन्हें मट्ठी में खेल को, सूंड को मट्ठी लगा लिया तो उसको डांट लगाकर अपने फटे हुए शर्ट के कपड़े से उसे घस को मिटा को पोछ क्लीन करती थी ट्रंक को। और उतना ही नहीं, दिन में 2 बार पानी गर्म करके बड़े से हंडे में उसको नहलाया करती। और दूध में जो है अम्ली, रागी की अम्ली बना को पिलाती। अगर पीने वो ना पीने वास्ते वो नहीं पिया तो थूक डालिया तो उसको बुरी तरीके से डांट कर दोबारा उसके साथ, अयो मैं तुझे डांट डाली क्या, ऐसा करी क्या करके उसके साथ फिर प्यार मोहब्बत उसके साथ जताया करती। इस तरह से कुछ गीता या जेनु कुरुबा की ताई दोनों भी एक है, तो वो शिवा को, उस हाथी के बच्चे को अपने बेटे से ज़्यादा ममता प्यार देकर उसको पालती है। तो ये यहाँ तक ये क्लास में मैं डिस्कस करी। उसका आगे का अब 8th वाक्य सेकेंड 1 है और संदर्भदೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ आता है, ये अब हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।